नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में पहली बार है, क्लास में नए हैं, हमारे चैनल में देखिए बीएड परीक्षा 2023 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे चल रही है। तो जो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए। आज क्लासेस का समय देख लीजिए। सुबह 11 बजे आपको जीके जीएस की क्लास, दोपहर को 2 बजे रीजनिंग क्लास, उसके बाद देखिए शाम को 3 बजे कलावर की क्लास, फिर शाम को 7 बजे देखिए सामान्य हिंदी क्लास। ये जो चार क्लासेस है हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर आप सभी को देखने को मिलती है। तो जिससे अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और देखिए इसी क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए आप सभी को, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिएगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पे देखिए आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा साथियों। और उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम का पेज दिएगा, तो आप वहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। आपकी जीके जीएस की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जो एक एक क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क का पूछा जाता है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान से देखेंगे क्या पूछाएगा, बताते हुए चलेंगे। चाहे उत्तर करो साथियों। पहला दिया जाएगा आपका, कौटिल्य निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक का प्रधानमंत्री था? बताइए, कौटिल्य निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक का प्रधानमंत्री था साथियों? इसका सही उत्तर का जवाब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिएगा पहले पे, आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर साथियों। कौटिल्य एक भारतीय राजनेता और दार्शनिक, मुख्य सलाहकार और भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, जो मौर्य साम्राज्य के पहले शासक थे। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था साथियों। और उन्होंने ही देखिए आपका अर्थशास्त्र भी लिखा था, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन पे सी वाला दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। तो जो ऑप्शन पे सी वाला दिएगा पहले पक्षी का राइट आंसर। अगला देखेंगे साथियों, दूसरा बताएंगे राइट आंसर। ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे, बताएंगे, कोशिश करेंगे। सो तो दूसरा आपका है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में भी संघ नेता बनना चाहता था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में भी संघ नेता बनना चाहता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए देवदत्त, जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर। देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में भी संघ नेता बनना चाहता था। देवदत्त एक बहुत बौद्ध भिक्षु थे, जो गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे साथियों। उन्होंने संघ या मठवासी समुदाय में एक विद्वता पैदा की। बाद में समुदाय में वापस आने के कारण यह विभाजन असफल रहा। देवदत्त हमेशा बुद्ध की महानता और ज्ञान से ईर्ष्या करता था और खुद एक धार्मिक नेता बनना चाहता था। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिया गया यहाँ पे राइट आंसर। अगला देखेंगे साथियों, तीसरा बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए, उत्तर देंगे। तीसरा आपका, बाजार नियंत्रण विनिमय किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखिए बाजार नियंत्रण विनिमय की बात करें तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया गया था। जो ऑप्शन पे बी वाला देगा तीसरे पे आपसे का राइट आंसर के लिए। ठीक, अगला देखेंगे साथियों, ध्यान से क्या दिया गया है, बताने की कोशिश करेंगे। तीसरे पे से उत्तर क्या हो जाएगा? सही, चौथा है, मोहम्मद बिन कासिम था क्या? बताइए, जो मोहम्मद बिन कासिम था ये क्या था? कि मोहम्मद बिन जो कासिम था, अरबी था। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया यहाँ पे राइट आंसर के साथियों। इसका जन्म जो है 695 ईस्वी के आसपास हुआ था साथियों। क्लियर है। ठीक है, अगला देखेंगे। पांचवा बताएंगे राइट आंसर। ध्यान से देख के उत्तर देंगे। पांचवा आपका दिया, निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? बताइए, निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भिखाजी रुस्तम कामा। ठीक है, भिखाजी रुस्तम कामा जो है भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया दोस्तों, आपके इसका राइट आंसर के लिए साथियों। देखिए जो ए है भिखाजी रुस्तम कामा, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्व को खूब समझते थे साथियों। अगला देखेंगे, छठे बताएंगे राइट आंसर। ध्यान से उत्तर देंगे। छठा नंबर आपका दिया है, भारत के विभाजन की माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? बताइए,
भारत के विभाजन की जो माउंट बेटन योजना है कब प्रस्तुत की गई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ठीक है, 3 जून 1947 को। ठीक है, जो ऑप्शन पे सी वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंट बेटन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। जो ऑप्शन पे सी वाला दिया गया है इस पे छठे पे आपसे का राइट आंसर क्लियर साथियों। अगला देखेंगे, सातवें बताएंगे, कोशिश करेंगे राइट आंसर ध्यान से देख के उत्तर देंगे। सातवां आपका क्या दिया गया है? पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ विद्यार्थी को कभी प्रमाण पत्र नहीं मिलता। यह कथन किसका है बताइए? पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ विद्यार्थी को कभी प्रमाण पत्र नहीं मिलता। यह कथन किसका साथ ही? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए लॉर्ड कर्जन का है। जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया आपका राइट आंसर। पूर्व एक ऐसा विद्यालय है जहाँ विद्यार्थी को कभी प्रमाण पत्र नहीं मिलता। यह जो कथन है लॉर्ड कर्जन का है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया सातवें पे आपसे का राइट आंसर क्लियर साथी हो। ठीक, अगला देखेंगे, आठवें बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। आठवां आपका दिया गया है, गोल गुम्बद निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गोल गुम्बद की बात हो रही है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका कर्नाटक में स्थित है। जो ऑप्शन पे सी वाला देगा आपका राइट आंसर। गोल गुम्बद या गोल गुम्बद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। जो ऑप्शन पे सी वाला दिया गया है आठवें पे आपसे का राइट आंसर। समझा सभी को? ठीक, अगला देखेंगे साथियों, नौवें पे बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करके बताइए, पूछ लीजिएगा। नौवा आपका देखिए है, दिया गया है एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है बताइए? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है साथियों? नौवे पे से उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है आपका स्थित है मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, जो ऑप्शन पे बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर क्लियर साथियों। एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में स्थित है। जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया है नौवे पे आपसे का राइट। ठीक, अगला देखेंगे, दसवें पे बताएंगे राइट आंसर ध्यान से देखो उत्तर देंगे। दसवां आपका पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा बांध है बताइए? सबसे ऊंचे बांध की बात हो जाए साथियों तो देखिए टिहरी बांध है। ठीक है, जो ऑप्शन पे सी वाला दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। जिसका भी उत्तर सी है आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। टिहरी बांध देखिए विकास परियोजना एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में स्थित है। ठीक है, इसे देखिए स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध हिमालय की दो महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें से एक गंगा नदी है और एक इसकी प्रमुख सहायक नदी भागीरथी, तथा दूसरी इसकी देखिए भिलांगला नदी है। ठीक है, जिनके संगम पर इसे बनाया गया है साथियों। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, 11वें पे बताएंगे राइट आंसर ध्यान से उत्तर देंगे। युद्ध विराम रेखा यानी कि सैन्य सीमांकन रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है साथियों? देखिए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। ठीक है, जो ऑप्शन पे सी वाला दिया आपका जो युद्ध विराम रेखा यानी कि सैन्य सीमांकन रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करते हैं साथियों। जो ऑप्शन पे सी वाला दिएगा 11 पे आपसे का राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे 12 पे बताएंगे सही उत्तर का ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 12 आपका दिया गया अनपरा थर्मल अनपरा थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है बताइए? अनपरा थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 12 में से उत्तर का हो जाएगा साथियों। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में स्थित है। जो ऑप्शन पे पी वाला दिएगा आपका राइट आंसर क्लियर साथियों। अनपरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में स्थित है साथियों। ठीक है, 12 पाँचवीं का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्या दिया गया आपका 13वां नंबर है। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा उत्तर क्या हो जाएगा। 30 सितंबर 2022 को गुजरात के अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है बताइए? तो ठीक है, 30 सितंबर 2022 को हरियाणा के करनाल जिले के शूटर अनिस भानवाल। ठीक है, अनिस भानवाल जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया है
ने गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित हो रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था? तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है, अनिश भानवाल आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों? ठीक, अगला देखेंगे। 14 बताएंगे, राइट आंसर ध्यान से देख के उत्तर देंगे। 14 नंबर, शतरंज में कितने शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों की टीमों को नवंबर 2022 में एसुरमल इजराइल में 2022 पुरुष विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए लाइनअप में शामिल किया गया है? बताइए। तो आपका उत्तर साथियों 12। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। शतरंज में भारत, चीन, अमेरिका और नीदरलैंड सहित शीर्ष 12 शतरंज खेलने वाले देशों की टीमों को नवंबर 2022 में यरूशलेम इजराइल में 2022 पुरुष विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए चुना गया है। जो आप ऑप्शन नंबर बी वाला दिया गया आपका राइट आंसर 14 पे। क्लियर है? ठीक, अगला देख लेंगे क्या दिया गया। 15 पे बताइएगा सही उत्तर का। आपसे पूछा है 15 पे, किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? साथियों ये सभी देखिए आपके सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो देख लिया, आपका उत्तर हो जाएगा एशले बर्टी। एशले बर्टी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 में महिला एकल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया 15 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर साथियों? किसको हराया था? तो देखिए, फाइनल में अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को हराकर एक खिताब जीता था इन्होंने। अगला देखेंगे। 16 पे बताएंगे, राइट आंसर ध्यान से उत्तर देंगे। 16 पे क्या पूछेगा आपका? 16 नंबर, राजनीति पर दबाव गुटों का कितना प्रभाव है? बताइए। राजनीति पर दबाव गुटों का कितना प्रभाव है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दबाव गुट सूचना अधिनियम याचिका दायर करने बैठे आयोजित, पहला दिया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए वाला है। देखिए, राजनीति पर दबाव गुटों का कितना प्रभाव होता है? तो देखिए, दबाव गुट सूचना अधिनियम सूचना दबाव गुट सूचना अभियान याचिका दायर करने बैठे आयोजित करने आदि के माध्यम से अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जनता का समर्थन और विश्वास हासिल करते हैं। वे सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए पेशेवर लॉबी के रूप में कार्य करते हैं। वे हड़ताल करते हैं करके और सरकारी कार्यक्रमों को बाधित करके सरकार को प्रभावित करते हैं। तो उपरोक्त में से आपका सभी उत्तर हो जाएगा साथियों। राजनीति पर दबाव गुटों का कितना प्रभाव होता है? तो इस प्रकार से देखिए, सभी प्रकार से यहाँ पे दबाव होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया उपरोक्त तो सभी के सभी आपको उत्तर हो जाएंगे। ध्यान से देख लीजिए क्या दिया गया है, बताइए इसका, नोट कर लीजिए, आपको उत्तर कर दो साथियों। क्लियर यहाँ तक? राजनीति पर गुटों का कितना प्रभाव होता है? तो ऐसा प्रभाव होता है। क्लियर है? ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ध्यान से देखेंगे, 17 बताएंगे, 17 ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 17 भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? बताइए। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या होता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के मिश्रित आवश्यक मुद्दों पर बहस करने हेतु है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 17 ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे साथियों, 18 पे बताएं राइट आंसर का। ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 18 नंबर, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो कौन राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है साथियों। जो ऑप्शन पे ए वाला देगा 18 पे ऑप्शन का राइट आंसर होगा। देखेंगे 19 पे बताएंगे राइट आंसर का। ध्यान से देखो होते हैं 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दलों द्वारा चुनौती का सामना करते हैं? बताइए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राजनीतिक दलों द्वारा चुनौती का सामना करते हैं साथियों? 19 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, एक राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जो राजनीतिक शक्ति
जीतने के लिए लोगों को जुटाता है। उदाहरण जैसे भाजपा, कांग्रेस और उसका जो बाकी की पार्टियां हैं उनकी बात हो रही है। एक राजनीतिक दल विभिन्न चुनौतियों का सामना करता है, जैसे कि आंतरिक लोकतंत्र की कमी, गतिशील उत्तराधिकार, धन और पेशियां शक्ति। तो इसमें देखिए आपका आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है, और आंतरिक लोकतंत्र का अभाव जैसे कि कुछ मंत्रियों के हाथों में सत्ता की एकाग्रता जो आंतरिक संघर्षों को जन्म देती है। और दूसरा आपका गतिशील उत्तराधिकार, कई दलों में कई दलों में शीर्ष पदों पर एक ऐसे विशेष परिवार के सदस्यों द्वारा संगठित होता है। यहाँ योग्यता आधारित लोकतंत्र के खिलाफ होती है। ठीक है। और धन पेशियां शक्ति, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है, जिसका उद्देश्य सत्ता पर कब्जा करना और सरकार बनाना है। चुनाव जीतने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। यह व्यवसाय प्रभावितों को किसी विशेष सरकार की जीत के लिए पार्टी के निर्णयों को प्रभावित करने की अनुमति देता है साथियों। तो राजनीति का प्राधिकरण भी धन और बाहुबल का परिणाम है। वैचारिक मुद्दे भी एक मुद्दा है जो सार्वजनिक विकल्पों को प्रभावित करते हैं साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया है, यहाँ पे राइट आंसर है उपरोक्त में से सभी। क्लियर साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दलों द्वारा चुनौती का सामना करता है? तो देखिए आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, गतिशील उत्तराधिकारी और धन और पेशीय शक्ति पर निर्भरता। क्लियर है सभी के सभी। ये मंत्रियों द्वारा होता है, और ये क्या बोलते हैं, एक ही परिवार का जो सदस्य होता है उसको वहाँ का प्रधानमंत्री या तो मंत्री बनना होता है। उत्तराधिकारी का मतलब ये होगा, और धन पेशियों मतलब धन की वजह से जो मंत्री परिषद है इधर से उधर होते हैं उनकी वजह से। क्लियर सभी का सभी। अगला देखेंगे, विषय बताएंगे राइट आंसर, धान से को उत्तर देंगे। 20वां नंबर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरूबंद और उसका स्थान सही नहीं सम्मिलित हुआ है? देखिए आपका मलक्का जल डमरूबंद। ठीक है, जो मलक्का जल डमरूबंद है भारत और श्रीलंका के बीच नहीं है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा है? तो पाक जल डमरूबंद है, याद रखिएगा। बाकी देखिए आपका जो दिया गया फ्लोरिडा जल डमरूबंद क्यूबा और यूएसए में है। बेरिंग जल डमरूबंद है रूस और यूएसए के बीच है। और जिब्राल्टर जिब्राल्टर जल डमरूबंद स्पेन और मोरक्को के बीच है। भारत और श्रीलंका का मलक्का जल डमरूबंद नहीं है, पाक जल डमरूबंद है, याद रखिएगा। क्लियर साथियों। जो आपका मलक्का जल डमरूबंद है इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित है साथियों। क्लियर है। ठीक है, अगला देखेंगे 21 में बताएंगे राइट आंसर, ध्यान से को उत्तर देंगे। 21 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा समांतर फसल नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर फसल का उदाहरण नहीं है साथियों? 21 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए गेहूं और सरसों, जो गेहूं और सरसों आपके समांतर फसल के उदाहरण नहीं है, जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 पे। क्लियर साथियों। अगला देखेंगे 22 पे बताएंगे राइट आंसर, ध्यान से देखो तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की बात हो रही है तो आपका देखिए गोदावरी हो जाएगा, जो ऑप्शन पे सी वाला दिया गया है यहाँ पे आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। इसकी लंबाई कितनी है? देखिए 1465 किलोमीटर की इसकी लंबाई है साथियों। ठीक है, जो कि नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है साथियों। अगला देखेंगे 22-23 पे बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित, ठीक। नरोरा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया यहाँ पर राइट आंसर। क्लियर साथियों। ठीक है, अगला देखेंगे 24 पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखो। 24 नंबर है, भारतीय संविधान के भाग 4 में रिक्त स्थान से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं, बताइए किससे संबंधित प्रावधान वर्णित है भारतीय संविधान के भाग 4 में? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित प्रावधान वर्णित है, जो ऑप्शन पे सी वाला देगा 24 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों। ठीक, अगला देखेंगे 25 पे बताएंगे राइट आंसर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। 25वें पे आपका क्या पूछा गया है? भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची की शुरुआत किस प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान की गई थी, बताइए।
देखिए जवाहरलाल नेहरू के, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिएगा 25 आपका सही उत्तर। भारत के संविधान की, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची की शुरुआत आपकी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के काल में की गई थी। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिएगा 25 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक, अगला देखेंगे 26 पे बताएंगे राइट आंसर। ध्यान से उत्तर देंगे साथियों। 26 नंबर है, सुपर कंप्यूटर की विशिष्ट प्रसंस्करण गति निम्न में से क्या है, बताइए। सुपर कंप्यूटर की विशिष्ट प्रसंस्करण गति निम्न में से क्या है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड, ठीक है। कितनी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड हो जाएगा, तो देखिए 10, ठीक है। 10 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर की विशिष्ट प्रसंस्करण की जो गति है आपकी, ऑप्शन नंबर डी वाला दिया गया है 10 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड है। जो ऑप्शन पे डी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है। ठीक, अगला देखेंगे साथियों 27 पे बताएंगे राइट आंसर का। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एड्रेस बस से स्वतंत्र, बताइए। निम्नलिखित में से कौन एड्रेसेस बस से स्वतंत्र है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। जो ऑप्शन पे ए वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी एड्रेस बस से स्वतंत्र होती है। यह स्टोरेज स्पेस को बढ़ाता है। इसे मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। इसका उदाहरण देखिए हार्ड डिस्क होता है और सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। क्लियर है। ठीक है, अगला देखेंगे 28 पे बताएंगे राइट आंसर होगा। तो हाँ से देखो उत्तर देंगे। द बॉय हु रोट अ कम्युनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजेश तलवार है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया कब का राइट आंसर हो जाएगा। द बॉय हु रोट द कम्युनिस्टेशन पुस्तक के लेखक आपके देखिए राजेश तलवार हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला देगा 28 पे आपसे का राइट आंसर। अगला देखेंगे साथियों 29 में बताएंगे राइट आंसर का। हाँ से उत्तर देंगे। 29 नंबर है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक है, बताइए। मेघदूत के लेखक कौन है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर इसकी बात करें मेघदूत की, तो इसके लेखक आपके देखिए कालिदास जी हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला ए वाला दिया गया है 29 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों। ठीक, अगला देखेंगे 30 नंबर आपका क्या पूछा गया, हाँ देख के बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से किसने एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक लिखी, बताइए। निम्नलिखित में से किसने एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक लिखी है साथियों। 30 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए अनिल दत्ता ने, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे टी वाला दिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक जो पुस्तक है अनिल दत्ता ने लिखी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। क्लियर साथियों, ध्यान से देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। सभी को समझा यहाँ तक 30 तक। ठीक, कोई भी डाउट होगा कमेंट कीजिए। अगला देखेंगे 31 पे क्या दिया गया, ध्यान से देख के बताएंगे। बल्बोआ किसकी आधिकारिक मुद्रा, बताइए। बल्बोआ किसकी आधिकारिक मुद्रा साथियों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। देखिए पनामा की, ठीक है। जो बल्बोआ है आपकी पनामा की आधिकारिक मुद्रा है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिएगा यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर साथियों। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 32 को बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या, हाँ से देखो उत्तर देंगे। 32 नंबर, उत्तर प्रदेश में मिशन अमृत सरोवर के तहत कितनी झीलें विकसित की गई है, बताइए। उत्तर प्रदेश में मिशन अमृत सरोवर के तहत कितनी झीलें विकसित की गई साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 8,462, ठीक है। बहुत ही बड़ा नंबर है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 झीलों का निर्माण किया गया था। तो जो ऑप्शन पे टी वाला रहेगा 82 पे, सॉरी 32 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे साथियों क्या पूछा गया है। 33 नंबर है, उत्तर प्रदेश रिक्त स्थान मिलियन मामलों के साथ अपने डिजिटल इंडियन मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित ई अभियोजना पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटाने
और प्रवेश की संख्या में शीर्ष पर है साथियों। कितने मामलों की बात हो रही है यहाँ पर? देखिए उत्तर प्रदेश जो है 9.12, ठीक है, 9.12 मिलियन मामले के साथ केंद्र सरकार द्वारा अपने डिजिटल इंडियन मिशन के तहत प्रतिबंधित ई अभियोजना पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटाने और प्रवेश की संख्या पर शीर्ष पे है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे पी वाला दिया गया यहाँ पर राइट आंसर। क्लियर साथियों? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 34 नंबर, यहाँ से देखेंगे क्या पूछा बताने की कोशिश करेंगे। 34 नंबर है, फरवरी 2022 में कैलिफोर्निया में आयोजित स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड से किसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बॉय ऑफ फिल्म एक्टर इन द लीडिंग रोल का पुरस्कार जीता है साथियों? बताइए, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और बताइए। फरवरी 2022 में कैलिफोर्निया में आयोजित स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड में किसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बॉय ऑफ फीमेल एक्टर इन लीडिंग रोल का पुरस्कार किसने जीता है साथियों? देखिए जेसिका चेस्टन ने, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों? 34 पर चाहिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये जेसिका चेस्टन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 पे बताएंगे राइट आंसर। ध्यान से उत्तर देंगे। 35 नंबर है, 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है साथियों? देखिए आपके तेलुगु स्टार चिरंजीवी को, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ईपी बता दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्लियर साथियों? 35वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI के उद्घाटन समारोह में तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया 35वें प्राप्त का राइट आंसर। अगला देखेंगे साथियों 36 बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। ध्यान से देखो उत्तर देंगे क्या पूछा गया। 36 नंबर है आपका, प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौधों का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय जनजाति हैं बताइए? देखिए गोंड और कोरकू, ठीक है, गोंड और कोरकू जनजाति है। हर मानसून मध्य प्रदेश के बैतूल और हरदा जिले में गोंड और देखिए कोरकू जनजाति हरी जिरोती मानते हैं, ठीक है, हरी जिरोती मनाते हैं। यह हरियाली का एक महीने तक चलने वाला त्योहार है जिसके दौरान आदिवासी फल देने वाले पौधों को लगाते हैं साथियों। क्लियर है? ठीक है, अगला देखेंगे 37 पे बताएंगे राइट आंसर। ध्यान से देखो उत्तर देंगे। मृणाली साराभाई का संबंध रिक्त स्थान शास्त्रीय नृत्य कला से है। उत्तर हो जाएगा साथियों, देखिए कथकली, ठीक है। मृणालिनी साराभाई का संबंध कथकली शास्त्रीय नृत्य कला से है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया कथकली आपसे का राइट आंसर। अगला देखेंगे 38 पे बताएंगे राइट आंसर। ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 38 नंबर है, कौन सा कथन सही नहीं है बताइए? इन चारों में से आपका कौन सा कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने के साथ वाष्प का दबाव कम हो जाता है, आपका जो ऑप्शन नंबर सी वाला दिएगा आपका कथन नहीं है, ठीक है, सही नहीं है साथियों। तापमान के बढ़ने के साथ वाष्प का जो दबाव है कम हो जाता है, आपका कथन सही नहीं है, तो जो ऑप्शन पे ए वाला दिएगा आपका सही कथन नहीं है। क्लियर यहाँ तक? ठीक, अगला देखेंगे 39 पे क्या बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसको बताने की कोशिश करेंगे। गति मापक किस सिद्धांत पर कार्य करता है साथी बताइए? जो गति मापने का यंत्र होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो उत्तर देंगे। देखिए भवन धारा पर कार्य करता है, ठीक है, जो गति मापक है आपका भवन धारा के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो ऑप्शन पे पी लगेगा 39 पे आपसे का राइट आंसर। अगला देखेंगे साथियों 40 बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। ध्यान से देखो उत्तर देंगे।
H2O2 के बारे में क्या गलत है बताइए। H2O2 के बारे में क्या गलत है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, दो एच बंद एक ही तल में होते हैं, आपका ये गलत है, ठीक है। जो H2O2 में दो ओ एच बॉन्डे अलग अलग तलों में होते हैं साथियों, याद रखिएगा। एक ही एक ही तल में नहीं होते, दोनों अलग अलग तलों में होते हैं। तो जो ऑप्शन पे बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। क्लियर साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 41 पे बताएंगे राइट आंसर, आंसर देखो उत्तर देंगे। बेजिन सांद्र यानी कि HNO3 और H2SO4 के साथ अभिक्रिया पर नाइट्रो बेंजीन बनाता है। अभिक्रिया में HNO3 एक रिक्त स्थान के रूप में कार्य करता है, बताइए किसके रूप में कार्य करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, एक क्षार के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जो ऑप्शन पे सी वाला दिया आपका राइट आंसर। बेंजीन सांद्र HNO3 और H2SO4 के साथ अभिक्रिया पर नाइट्रोबेंजीन बनाता है और अभिक्रिया में HNO3 एक क्षार के रूप में कार्य करता है। साथ ही जो ऑप्शन पर सी वाला दिएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला देखेंगे 42 पे बताएंगे राइट आंसर से उत्तर देंगे। 42 नंबर है, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है, बताइए मानव रक्त का जो रंग है लाल क्यों होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, हीमोग्लोबिन की वजह से, जो ऑप्शन पे बी वाला दिया गया है 42 पे आपसे का सही उत्तर है। क्लियर साथियों, हीमोग्लोबिन की वजह से जो मानव का रक्त होता है साथियों लाल होता है। अगला देखेंगे 43 पे बताएंगे राइट आंसर। ध्यान से देखो उत्तर देंगे। 43 नंबर है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पित्त रस यानी कि अग्नाशयी रस, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला यहाँ पे दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित आपका जो पित्त रस या तो अग्नाशयी रस होता है, वसा को पचाने पाचन में, वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो ऑप्शन पे सी वाला दिया गया यहाँ पे सही उत्तर। क्लियर साथियों। ठीक, अगला देखेंगे 44 बताएंगे राइट आंसर का। पूछा गया आपका कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस या आरोग्य एक्सपो 2022 का मेजबान है। तो आपका उत्तर देख सकते हो गोवा है, ठीक है। जो ऑप्शन पे बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा राज्य है जो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 की मेजबानी कर रहा है। तो जो ऑप्शन पे बी वाला यहाँ पे दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 पर। अगला देखेंगे 45 पर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस भारतीय एयरलाइन कंपनी ने सितंबर 2022 के क्षेत्रीय मुख्यालयों को खत्म कर केंद्रीय मुख्यालय के रूप में गुरुग्राम में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, बताइए। देखिए, एयर इंडिया ने, जो ऑप्शन पे डी वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एयर इंडिया भारतीय एयरलाइन कंपनी ने सितंबर 2022 में क्षेत्रीय मुख्यालयों को खत्म कर केंद्रीय मुख्यालय के रूप में गुरुग्राम में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। तो जो ऑप्शन पे टी वाला दिया गया यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लियर साथियों। ठीक, अगला देखेंगे 46 बताएंगे राइट आंसर। ध्यान से देखो उत्तर है। 46 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 में संकटग्रस्त श्रीलंका के लिए शीर्ष ऋणदाता के रूप में उभरा है, बताइए किसने ऋण दिया है श्रीलंका को इन चारों देशों में से। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों, देखिए भारत ने, ठीक है। जो ऑप्शन पे ए वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। भारत श्रीलंका के लिए शीर्ष ऋणदाता के रूप में उभरा है साथियों, जिसने 2022 के पहले 4 महीने में चीन द्वारा 67.9 बिलियन की तुलना में 376.9 बिलियन मूल्य के रूप में इसको उधार दिया है साथियों, मतलब ऋण दिया है श्रीलंका को भारत ने। तो जो ऑप्शन पे ए वाला दिएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला देंगे साथियों 47 पे बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता दौड़ का आयोजन किया है। देखिए, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने, ठीक है। जो ऑप्शन पे ए वाला दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता दौड़ का आयोजन किया है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देंगे साथियों 48 बताएंगे राइट आंसर। ध्यान से देखो उत्तर देंगे। हर साल विश्व
तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है बताइए। हर साल की बात हो रही है, विश्व तंबाकू दिवस। हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है साथियों। तो देखिए 31 मई को, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है, बी वाला है, यहाँ पे राइट आंसर क्लियर है। तो हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपका 31 मई को मनाया जाता है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया 48 पे ऑप्शन का राइट आंसर। अगला देखें साथियों 49 पे बताएंगे राइट आंसर। ध्यान से उत्तर देंगे। 49 नंबर क्या दिया गया है, अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राजेश वर्मा को, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में राजेश वर्मा को देखिए नियुक्त किया गया, जो ऑप्शन पे डी वाला दिएगा 49 पे ऑप्शन का राइट आंसर। अगला देखें साथियों 50वां बताएंगे सही उत्तर। ध्यान से देखो उत्तर। 50वां अंतर्राष्ट्रीय योजन दिवस कब मनाया जाता है साथियों बताइए। अंतर्राष्ट्रीय योजन दिवस की बात हो रही है, कब मनाया जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए 16 सितंबर को मनाया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया था, जो ऑप्शन पे ए हो जाएगा 50 ऑप्शन का राइट आंसर के लिए साथियों। तो इसी के साथ आपकी जो आज की जीके की क्लास है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आज की जो नई क्लासेस, नई क्वेश्चन है आपके लिए, कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करके वो भी बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर, क्लास को लाइक कर जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और इसी हमारी क्लास में सब लोग आ जाइएगा टाइम से 2 बजे, ठीक।